अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो मुंबई महानगर पालिका के वर्चुअल क्लास की तरफ से पेश किया जा रहा है। मैं अंसारी राशिद अख्तर 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश के एक नए लेसन के साथ। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अब बच्चों आज 7th स्टैंडर्ड इंग्लिश में एक नए वीडियो के साथ, जैसा कि आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने चैप्टर शुरू किया था जिसका टाइटल आपके सामने नजर आ रहा है द वेलकम। आज हम उसका पार्ट 2 देखने जा रहे हैं। पार्ट 2 का मतलब स्टोरी में पार्ट 2 नहीं है, लेकिन चूंकि वीडियो बड़ा हो जाता इसलिए हमने उसको 2 हिस्सों में बनाया हुआ है। पार्ट 1 आप ऊपर ये जो आई का सिंबल बना हुआ है उसमें देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके देख सकते हो, या आप हमारे इस चैनल पर भी सर्च करके देख सकते हैं। चैनल का नाम आपको पता है BMC EJU उर्दू स्टैंडर्ड 7। चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। आपको स्टोरी का मैं रिकैप करा दूं कि ये जो कैरेक्टर हमारे सामने नजर आ रहा है चतुर्भुज MA का एग्जाम पास करके आया हुआ है। जैसे ही पहला सीन था उसमें उसकी मुलाकात पहले नील रतन से हुई। नील रतन ने उससे कुछ बातें की, लेकिन उसकी पढ़ाई से ज्यादा वो बिल्ली के बारे में बातें कर रहा था। उसके बाद सेकंड कैरेक्टर जो हमारे सामने हाजिर हुआ वो था जमींदार। जमींदार ने भी पहले कुछ नॉर्मल सी बातें की, उसके बाद फिर से लास्ट में जाते जाते वो बिल्ली के बारे में, कैट के बारे में ही बात करके वहां से चला गया। जब इस तरह दोनों ने कैट के बारे में बात की तो ये बात चतुर्भुज को अच्छी नहीं लगी। अब जमींदार के जाने के बाद अगला कैरेक्टर हमारे सामने हाजिर होता है जो है अंकल सातू। अंकल सातू जैसे ही हमारे सामने आते हैं तो उन्होंने आकर पूछा हाउ आर यू माय बॉय ना। माय बॉय का मतलब यहाँ पर कि चूंकि वो बड़े हैं, अंकल हैं, तो उन्होंने बच्चे की तरह से उसे पूछा कि चतुर हाउ आर यू, तुम कैसे हो। बीन अवे अ लॉन्ग टाइम हैवंट यू। आगे उन्होंने और एक क्वेश्चन किया, बीन अवे अ लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों से तुम बाहर थे। हैवंट यू यहाँ पर ये यस नो की तरह क्वेश्चन होता है ना, मतलब उसका मतलब क्या होता है, तुम बहुत दिनों से बाहर थे, है ना। जब इस तरह से हम ये जो है ना कह रहे हैं ना लास्ट में, ये हैवंट यू हो जाता है। ओके, अब उनकी ये बात सुनने के बाद, उनके सवालात के जवाब देने के बाद उनके सवाल को सुनने के बाद चतुर्भुज ने उसका जवाब दिया दैट्स राइट, कि हाँ मैं बहुत दिनों से घर से बाहर था, दूर गया हुआ था। अब क्यों दूर गया था तो उसकी वजह उन्होंने बताई कि देयर वर सो मेनी एग्जामिनेशंस, कि बहुत सारे एग्जाम चल रहे थे। मतलब मेरे जो एग्जाम होना थे उसमें मुझे बहुत सारे पेपर्स थे, मुझे एग्जाम की तैयारी करना थी। अब यहाँ पर देखिए लास्ट में एग्जामिनेशन के बाद डैश लगा हुआ है, यानी वो कुछ और कहना चाह रहे थे। तभी वहां पर अंकल ने पूछ लिया दिस कैट ऑफ यूअर्स, कि तुम्हारी ये जो बिल्ली है। जैसे ही उन्होंने बिल्ली के बारे में कहा चतुर्भुज पीछे मुड़ गए और उनकी ये बात सुनते ही चतुर्भुज जो है वो गुस्सा होकर घर जाने के लिए पीछे मुड़ गया। लेकिन अब उसने कहा आई एम गोइंग होम, कि मैं घर जा रहा हूं। उस पर अंकल सातू ने कहा हे वेट अ मिनट, ए रुको, इस तरह से रोकते हुए कहा कि दिस कैट, के जो तुम्हारी बिल्ली है। तो अब जैसे उसने फिर से दोबारा बिल्ली के बारे में बात करना शुरू कर दी तो चतुर्भुज ने कहा नो सर आई हैव गॉट वर्क टू डू, कि मुझे थोड़ा काम है, मैं जा रहा हूं। उस पर अंकल सातू ने कहा ओ कम ऑन नाउ आंसर अ सिविल क्वेश्चन, है ना। कम ऑन नाउ यहाँ पर किस तरह से हो रहा है कि ठीक है तुम्हें जाना है तो तुम चले जाना, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो ना। सिविल क्वेश्चन मतलब यहाँ पर एक सादा सा मैं सवाल कर रहा हूँ, उसका तुम जवाब दे दो। और फिर उन्होंने आगे सेंटेंस कहा दिस कैट, कैट के आगे डैश लगा हुआ है, यानी वो कुछ कहना चाह रहे थे। अब क्या कहना चाह रहे थे
चतुर्भुज स्ट्राइड्स अवे विदाउट अनदर वर्ड। जैसे ही अंकल ने कहा कि दिस कैट यानी तुम्हारी बिल्ली जो है उसके बारे में कुछ और वो पूछते, तभी वो वहां पर चतुर जो है वो स्ट्राइड अवे। स्ट्राइड अवे का मतलब क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी से लंबी फलांग मारते हुए वहां से चला गया। और जब वहां से चला गया तो अंकल सातू ने कहा, जस्ट लुक एट दैट, इट्स एजुकेशन दैट्स रूइनिंग दीज यंग पीपल। वी नो व्हाट दे आर वर्थ, बट दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसीट। है ना, क्या कहा उन्होंने, जस्ट लुक एट दैट, कि देखो इस लड़के को, क्योंकि मतलब वो सीधे से बात भी नहीं कर रहा है। अच्छा, अंकल सातू को ये नहीं पता ना कि पहले से ही दो लोग उसको गुस्सा दिला के गए हैं, है ना। उन्हें क्या लग रहा है कि ये तो इतना गुस्से में बात क्यों कर रहा था। तो उन्होंने क्या उसका नतीजा निकाला कि इट्स एजुकेशन, कि ये तालीम की वजह है, दैट रूइनिंग दीज यंग पीपल। रूइन कहते हैं बर्बाद कर देना को। बर्बाद करना से मुराद क्या, अब उनको बड़ों से बात करने की तमीज भी नहीं रही, इस तरह बदतमीजी से वो पेश आ रहा है। तो ये एजुकेशन की वजह से ये लोग तो बर्बाद हो जाएंगे। वी नो व्हाट दे आर वर्थ ना, हमें पता है कि तालीम की क्या अहमियत है, लेकिन दे आर स्टफ्ड फुल ऑफ कंसीट। स्टफ्ड फुल का मतलब उसमें बहुत ज्यादा होना, स्टफ्ड फुल यानी किसी चीज का बहुत ज्यादा होना। फुल ऑफ कंसीट से मुराद यहाँ पर मगरूर हो जाना, कि देखो ये कितना मगरूर हो गया है, मतलब कितना घमंड कर रहा है, सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह अंकल सातू ने वहां पर एक तरीके से नाराजगी का इजहार किया। चतुर्भुज जो है वो रोड पर से जो खड़ा था, उसकी लोगों से मुलाकातें हो रही थी, वो वहां से चला गया। अब जाहिर सी बात है, वहां से वो गया होगा तो कहां जाएगा, वो अपने घर पर जाएगा। अपने घर पर, चूंकि घर पर गया हुआ है इसलिए यहाँ पर फिर से कर्टेन्स यानी पर्दे लगे हुए हैं। अब घर के अंदर का मंजर शुरू हो रहा है, उसे कहेंगे सीन 2। सीन 2 जहां पर चतुर्भुज के घर का मंजर हमें नजर आएगा जब चतुर्भुज अपने घर पर आया हुआ है। ठीक है, चलिए ये रहा हमारे सामने उसके घर के अंदर का मंजर, जो पिक्चर हमारे बुक में बनी हुई है, इनसाइड चतुर्भुज हाउस, उसके घर के अंदर का माहौल। यहाँ पर नीचे डायलॉग्स लिखे हुए आ रहे होंगे, किसने क्या क्या कहे, हम एक एक करके डायलॉग्स पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर घर में जो मेड है ना, मेड कहते हैं काम वाली को। काम वाली से मुराद जो घर में काम करने के लिए खादमा होती है, जो मुलाजिमा होती है, उसे मेड कहा जाता है। उसने कहा, मदर, दादा बाबू हैज कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर, है ना, यानी जो चतुर्भुज की माँ है, वो जो काम वाली है वो भी उसे माँ कहकर बुलाती है। तो उसने कहा, माँ जी, दादा बाबू हैज कम होम इन अ ब्लेजिंग टेम्पर, कि जो दादा बाबू से मुराद जो चतुर्भुज है वो ब्लेजिंग टेम्पर यानी बहुत गुस्से में है ना। ब्लेजिंग टेम्पर ये वर्ड यूज किया जाता है गुस्से के लिए। ब्लेजिंग का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा, जिसमें आग लगी हुई हो। तो आग लगी हुई मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में होना। तो चतुर्भुज बहुत ज्यादा गुस्से में घर में आए हैं, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। मेड के इस जुमले के कहने पर मदर ने पूछा, वाई, व्हाट्स द मैटर, क्यों क्या ऐसा क्या हो गया, वो क्यों इस तरह से गुस्से में है। व्हाट्स द मैटर, क्या वजह है। मेड सेड, आई डोंट नो ना, उस मुलाजमा ने कहा, आई डोंट नो यानी मुझे नहीं मालूम कि वो क्यों इतना गुस्से में घर में आए हुए हैं। लिटिल बॉय, उसके घर में जो छोटा लड़का है, उसने पूछा, दादा, कैन आई हैव दिस कैट, ना, क्या मुझे देखिए यहाँ पर अब जैसे उसने कहा कि क्या मैं ये बिल्ली ले सकता हूं, चतुर्भुज स्लैप्स हिम हार्ड, चतुर्भुज ने उस लड़के को एक जोर का तमाचा लगा दिया, मतलब उसे मारा। और मारने के बाद जैसे ही उसने उसे मारा तो चतुर्भुज ने कहा, कैट 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 द होल डे लॉन्ग इज इट,
सब लोग सिर्फ बिल्ली के बारे में ही बात कर रहे हैं, पूरा दिन इसी में चला गया, बिल्ली बिल्ली बिल्ली। इस तरह से वो गुस्से में उसने कहा। यानी अब जो बाहर का गुस्सा था, घर में आने के बाद जैसे उस लड़के ने पूछा तो फिर से उसने वही कहा। अब उसकी माँ जो है वो उसे समझा रही है, नो वंडर द पुअर बॉय इज एंग्री, है ना, कि कोई बात नहीं, बेचारा क्यों गुस्से में है। ही कम्स होम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, ठीक है, वो इतने दिनों के बाद घर लौटा है। एंड these brats start annoying him at once. These brats का मतलब यहाँ पर क्या होता है, brats यानी ये जो दूसरे लोग हैं, जो ये शरारती बच्चे हैं ना, ये सभी लोग उसे सता रहे हैं, एनॉय कर रहे हैं। एनॉय का मतलब होता है गुस्सा दिलाना, परेशान करना, कि जो ब्रैट्स हैं, जो शरारती बच्चे हैं, वो सब उसे सता रहे होंगे, इसलिए वो गुस्सा हो गया है कि पहले वो इतने दिन के बाद घर आया है और सब सता रहे होंगे, इसलिए। आगे मदर टू चतुर्भुज, यानी मदर ने अब चतुर्भुज से कहा, लेट मी हैव द कैट सन, आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क दैट आई हैव पुट बाय। माँ ने भी देखिए वहां पर उसी बात को कंटिन्यू कर दिया कि लेट मी हैव द कैट, बिल्ली मुझे दे दे, आई विल गिव इट सम राइस एंड मिल्क, मैं इसे कुछ दूध और चावल खिलाऊंगी, दैट आई हैव पुट बाय। पुट बाय का मतलब जिसे मैंने संभाल कर रखा हुआ है ना, जो मैंने बिल्ली के लिए रखा हुआ है, मैं उसे खाना खिला देती हूँ। अब जैसे ही माँ ने बिल्ली के बारे में कहा, चतुर्भुज फ्यूरियसली यानी और ज्यादा गुस्सा आ गया। हियर मदर, यू कैन हैव द कैट एंड फीड इट ऑल यू वांट, आई शांट स्टॉप टू इट, आई एम लिविंग एट वंस। एक साथ गुस्से में चतुर्भुज ने ये कहा, क्या कहा, हियर मदर, लो माँ, ये रही बिल्ली ना, बिल्ली माँ को दे दी, और क्या कहा, यू हैव द कैट, ये बिल्ली तुम ले लो, एंड फीड इट, फीड कहते हैं खाना खिलाने को, फीड इट ऑल यू वांट, जो जो तुम इसको खिलाना चाहती हो ना, सब खिलाओ। यानी गुस्से में वो कह रहा है, और कहा, आई शांट स्टॉप टू इट, मैं खाने के लिए भी नहीं रुकता हूँ। यानी चूंकि घर में वो आया था खाना खाने के लिए, लेकिन घर में भी वही मंजर था, इसलिए वो गुस्से में नाराज हो गया, और क्या कह रहा है, आई शांट स्टॉप टू इट, मैं खाने के लिए भी नहीं रुक रहा हूँ, और आई एम लिविंग एट वंस, मैं अभी जा रहा हूँ। एट वंस का मतलब फौरन, अभी, कि मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं अब यहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे खाना भी नहीं खाना है। तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। अब उसके गुस्सा होने पर आगे क्या हुआ, मदर सेड, माँ ने कहा, किस तरह से, प्लेंटिवली का मतलब होता है हमदर्दी के साथ, यानी एक फिक्र है। माँ जो है, जब अब बच्चा इस तरह से गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है, तो माँ को एक फिक्र होती है। तो माँ ने फिक्रमंदी से कहा, व्हाट मेक्स यू से सच अ थिंग, कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, व्हाट मेक्स यू, कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें ऐसा कहने पर मजबूर कर रही है, तुम इतना क्यों इस तरह की क्यों बातें कर रहे हो, यानी तुम ऐसी नाराजगी की बातें मत करो। आगे मदर ने कहा, योर मील्स रेडी एंड वेटिंग डियर ना। देखिए अब माँ तो माँ होती है, उसने समझाते हुए कहा कि प्यारे बेटे, योर मील्स रेडी, तुम्हारा खाना तैयार है, एंड वेटिंग, तुम्हारे लिए हम लोग इंतजार कर रहे थे, मतलब तुम्हारे लिए खाना तैयार करके रखा हुआ है, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और आगे माँ ने कहा, यू कैन सिट डाउन टू ईट एज सुन एज यू हैव हैड योर बाथ, है ना। देखिए यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यूज किया उन्होंने, एज सुन एज का मतलब क्या होता है कि जैसे ही, और उसमें बच्चों देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, यू कैन सिट डाउन, तुम बैठ सकते हो, यू हैव हैड योर बाथ, जब तुम नहा लो। तो एज सुन एज जब यूज करते हैं तो उसमें जो बाद में लिखा हुआ वर्ड होता है, वो एक्शन पहले करना होता है। यानी ये जो देखिए एज सुन एज के बाद बात लिखा हुआ है, मैंने बात पहले करना है,
और उसके बाद सिट डाउन होना है खाने के पास, यानी खाने के लिए बैठना है। तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग क्या हो जाएगा, यू कैन सिट डाउन टू इट एज सुन एज यू हैव हैड योर बाथ, कि तुम जैसे ही नहा लोगे तुम खाने के लिए बैठ जाना, यानी तुम पहले नहा लो और नहाने के बाद आकर तुम खाना खा लो। इस तरह माँ ने उसे समझाते हुए कहा। माँ ने एक तरीके से अपने बच्चे को समझाने की कोशिश की, लेकिन चतुर्भुज ने कहा नो आई एम लिविंग, कि नहीं मैं लीव कर रहा हूँ। लिविंग का मतलब होता है छोड़कर चले जाना, यानी मैं जा रहा हूँ। यू आर ऑल क्रेजी अबाउट कैट्स इन दीज पार्ट्स। दीज पार्ट से मुराद मतलब ये जो विलेज है, इस विलेज में, इस गांव में सब लोग सिर्फ बिल्ली के बारे में ही क्रेजी होते जा रहे हैं, है ना। क्रेजी से मुराद यहाँ पर दीवाने हो गए हैं, बिल्ली के ही बारे में बात कर रहे हैं। नो वन केयर्स फॉर द मैन ऑफ वर्थ, कि मैं जो इस तरह का मैन ऑफ वर्थ हूँ, यानी मैं काबिल इंसान बन के आया हूँ, मैंने पढ़ाई करके आई हुई है, मेरे बारे में किसी को कोई परवाह नहीं है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। सब लोग बिल्ली पर ही मरे जा रहे हैं, सब लोग बिल्ली की बात कर रहे हैं, है ना। एक तरीके से वो नाराजगी का इजहार कर रहा था। एंड ही किक्स आउट एट द कैट, उसने बिल्ली को किक आउट किया, यानी बिल्ली को एक लात मार दिया, यानी गुस्से से उसने बिल्ली को मार दिया। उस पर उसकी जो आंट है उन्होंने कहा डोंट हर्ट द कैट, शी हैजंट डन एनी हार्म। आंट यानी उनकी जो आंट है, उनकी जो चाची है, उन्होंने क्या कहा कि बेटा बिल्ली को क्यों मार रहे हो, बिल्ली को मत मारो। शी हैजंट डन एनी हार्म, उसने तो कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, यानी उसकी कोई गलती नहीं है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि लोग बिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं और तुम इस तरह से नाराज हो रहे हो। तो डोंट हार्म द कैट, बिल्ली को इस तरह से मत मारो। इतना कहने के बाद चतुर्भुज ने कहा when it comes to a cat you are all heart but you have no pity for human beings। चतुर्भुज ने क्या कहा कि जब बिल्ली की बात हो रही है तो सबको ऑल हार्ट ना, यू आर ऑल हार्ट का मतलब तुम्हें हमदर्दी हो जाती है, तुम लोगों को बहुत हमदर्दी हो रही है, लेकिन यू हैव नो पिटी फॉर ह्यूमन बींग्स, इंसानों से तुम्हें कोई पिटी, यानी इंसानों पर तुम्हें कोई रहम नहीं आ रहा। यानी मैं इतना एग्जाम दे के पढ़ाई करके कई सालों के बाद वापस लौटना हूँ, तो मेरे बारे में, मेरी पढ़ाई के बारे में कोई नहीं पूछ रहा है, सब लोग सिर्फ बिल्ली के बारे में ही सोच रहे हैं, उसी से हमदर्दी लगाए बैठे हैं। इतना कहने के बाद आगे है चतुर्भुज एग्जिट। चतुर्भुज वहां से निकल गया, यानी वो घर से बाहर चला गया। अब उसके घर के बाहर जाने के बाद लिटिल गर्ल लुकिंग आउट, जो उसके घर में उसकी छोटी बहन है, जो लड़की है, वो कहती है कम एंड सी अंकल हरी व्हाट अ बिग फैट टेल, के अंकल हरी यानी जो चाचा को बुलाकर कह रही कि चाचा जल्दी से आइए, देखिए कितनी, कम एंड सी आकर देखिए, व्हाट अ बिग फैट टेल, कि कितनी मोटी दुम है ना। अब किसकी दुम रहेगी, तो हरी अंकल ने पूछा हु टेल, चतुर्भुज, किसकी दुम की बात कर रहे हो, चतुर्भुज की। तो उस पर उस लिटिल गर्ल ने कहा नो द कैट्स, के नहीं नहीं चतुर्भुज की नहीं, बिल्ली की दुम की बात कर रही हूं। इस तरह ये जो सीन है वो वहां पर खत्म होता है। अब ये सीन खत्म होने के बाद चतुर्भुज जो कि अपने घर से निकलकर बाहर आ गया हुआ है, तो बाहर आने के बाद उसकी मुलाकात किससे होती है और वहां पर क्या बात हो रही है, वो हम सीन 3 में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं सीन 3, तीसरा मंजर, जो अब घर के बाहर का है, घर के बाहर जहां पर चतुर्भुज अपने घर से निकलकर बाहर आया हुआ है ना। लोकेशन सेटिंग बता रहे हैं, ऑन द रोड एंटर चतुर्भुज बैग इन हैंड विदाउट द कैट। अब देखिए यहाँ पर चतुर्भुज जो है
पहले जब वो आया था तो उसके हाथ में एक बिल्ली थी, राइट, लेकिन अब उसके हाथ में एक बैग है। तो जैसे ही वो बैग लेकर आया तो उसकी मुलाकात हुई साधु चरण से। साधु चरण ने पूछा, सर वेयर्स दैट कैट ऑफ यूअर्स, कि तुम्हारी बिल्ली कहाँ है, तुम्हारी बिल्ली कहाँ है। जैसे ही उसने पूछा तो चतुर्भुज ने गुस्से में कहा कि इट्स डेड, वो मर गई है, बिल्ली मर गई है। यानी उसने गुस्से में कह दिया कि वो बिल्ली मर गई। उस पर जो साधु चरण है उसने क्या कहा, हाउ सैड, कितने दुख की बात है, हाउ डिड इट हैपन, कि कैसे हो गया, कैसे मर गई बिल्ली। तो उस पर चतुर्भुज जो के बैग लेकर जा रहा था उसने कहा, उसके साथ लिखा हुआ है, पीछे देखिए वर्ड है इरिटेबली, है ना। इरिटेबली ये एक तरीके एक एडवर्ब है जो उसके बिहेवियर को, इरिटेबली उसके बिहेवियर को जाहिर कर रहा है ना। इरिटेबली का मतलब होता है चिढ़कर, गुस्से में। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, यानी वो मर गई तो मुझे नहीं मालूम कैसे मर गई होगी। इस तरह से नाराजगी का इजहार उसने किया। इतना होने के बाद वो साधु चरण वहां से चला जाता है। साधु चरण के जाने के बाद एक दूसरा शख्स वहां पर हाजिर होता है जिसका नाम है प्राण। प्राण आकर पूछता है, हेलो, व्हाट हैज हैपन टू योर कैट, कि तुम्हारी बिल्ली को क्या हुआ। देखिए अब ये फिर से वापस उसी बिल्ली के बारे में। तो चतुर्भुज ने फिर वही कहा, इट्स डेड, वो मर गई है, यानी बिल्ली मर गई है, बिल्ली अब मेरे पास नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा है वो नाराजगी और गुस्से की वजह से। तो उस पर प्राण ने पूछा, नो रियली, क्या सच में मर गई है, हाउ, कैसे मर गई। उस पर चतुर्भुज ने लास्ट में कहा, द सेम वे ऑल ऑफ यू विल डाई बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ अ रोप, है ना। क्या कहा गुस्से में उसने, कि जैसे तुम लोग सब एक दिन मरोगे बाय स्विंगिंग एट द एंड ऑफ द रोप वन डे, ना, यानी जैसे तुम लोग सब मरोगे ना, वैसे ये ना गुस्से में कह रहा है कि तुम्हारी तरह ही वो बिल्ली भी मर गई। यहाँ पर जो वर्ड है स्विंगिंग एट द एंड ऑफ रोप का मतलब एक तरीके से ये सुसाइड के बारे में कह रहा है ना, उसने अपने आप को स्विंग कर लिया, फांसी लगा ली है, वो मर गई है। तो एक नाराजगी की, गुस्से की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है, वरना हम जानते हैं बिल्ली तो उसके घर में है। आगे उसने कहा, गुड गॉड, ही इज पॉजिटिवली फ्यूरियस, कि ओ खुदा, ये तो पॉजिटिवली फ्यूरियस, फ्यूरियस यानी गुस्से में, पॉजिटिवली मतलब बहुत ज्यादा, ये तो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है, अ स्वर्म ऑफ अर्चिन्स रन आफ्टर चतुर्भुज, है ना। अ स्वर्म ऑफ अर्चिन्स रन आफ्टर चतुर्भुज, यानी एक अर्चिन्स यानी जो आवारा शरारती बच्चे हैं, उनका ग्रुप जो है वो चतुर्भुज के पीछे लग गया और वो क्या कर रहा था, क्लैपिंग एंड टीजिंग हिम विथ क्राइज ऑफ पुसी कैट, है ना। वो बच्चे सब उसके पीछे तालियां बजा रहे थे और उसे पुसी कैट इस तरह से चिल्लाकर चिढ़ा रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे और वो वहां से जाने के लिए निकल रहा था। तो ये था हमारा स्टोरी का सेकंड पार्ट ना। ये स्टोरी जो हमने यहाँ पर देखी ना, कर्टन्स यानी यहाँ पर ये ड्रामा खत्म होता है। अब जो ये ड्रामा रविंद्रनाथ टैगोर के एक ड्रामे को ट्रांसलेट किया हुआ है। रविंद्रनाथ टैगोर बेसिकली बंगाली लैंग्वेज में लिखा करते हैं ना, उनके ड्रामा को यहाँ पर इंग्लिश में हमारे लिए ट्रांसलेट किया हुआ है। ओके बच्चों, यहाँ पर जो कैरेक्टर्स आ रहे थे आपको उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना रहेगा। उसके बारे में कुछ एक्टिविटीज भी हमारी बुक में दी हुई है, आप उन एक्टिविटीज को कीजिए कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर आ रहे थे और वो किस तरह से
लोगों से बात कर रहे थे और चतुर्भुज जो है उनकी बातों से कैसे नाराज हो रहा था। ठीक है बच्चों, ये वीडियो आप BMC EJU स्टैंडर्ड 7 इस चैनल पर देख रहे हैं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसा कि हमने पहले ही बताया, ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। आप इसका इसका पार्ट 1 आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।